हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। मेरा नाम फराज सईद है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज क्रैश्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज टैंक्ड और स्टॉक मार्केट जो है कॉमा के अंदर जा चुकी है। स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले साल 2022 कैलेंडर ईयर के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन $6 बिलियन का नुकसान हुआ था। यानी कि मार्केट को जो कैपिटल वैल्यूएशन थी वो $6 बिलियन से नीचे आई थी। यानी जो इन्वेस्टर था जो स्टॉक मार्केट के अंदर था उसका रिटर्न नेगेटिव और $6 बिलियन का इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। पिछले 19 दिन के अंदर, जब से नया साल शुरू हुआ है 2023, पिछले 19 दिन के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में से तकरीबन $750 मिलियन का नुकसान हुआ। दैट मीन्स $750 मिलियन हैज बीन वाइप्ड आउट, क्योंकि पैनिक सेलिंग मुसलसल जारी है। और आज 1400 पॉइंट्स मार्केट जो है वो क्रैश की है 17 जनवरी को। नाउ देयर आर मेजर रीजन कि आज 17 जनवरी को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश की है। एक, म्यूचुअल फंड जो है वो तकरीबन जनवरी 1 से सेलिंग करते आ रहे हैं और $8.66 मिलियन की वो मुसलसल सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद $5.1 मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स ने। अब रेगुलेटर का इसमें रोल बहुत अहम है कि और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसका रोल बहुत अहम है, क्योंकि रेगुलेटर की एक ये भी ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करे कि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्री फॉल के अंदर नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म अरेंज करते हैं जहां म्यूचुअल फंड्स आर यूज्ड, जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, दे आर यूज्ड और डिप्लॉयड टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू द स्टॉक मार्केट। लेकिन पिछले एक साल से और पिछले 17 दिनों में बिलखसूस कोई भी पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट से जो लिंक्ड रेगुलेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, इसहाक डार साहब खुद हो गए, उन्होंने अभी तक कोई भी सपोर्टिंग मैकेनिज्म पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अब रीजन क्या है? आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो 1400 पॉइंट्स क्रैश क्यों की गई? इन्वेस्टर्स आर पैनिकिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बिलखसूस, और पाकिस्तान इन जनरल इन्वेस्टर्स आर टेकिंग देयर मनी आउट ऑफ इट बिकॉज जीरो रिटर्न्स, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स जो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है पिछले एक साल के अंदर, पिछले 17 दिन के अंदर, उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर जीरो यानी नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। नाउ वन बिग रीजन व्हाई पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वाज इन अ फ्री फॉल टुडे, आईएमएफ टॉक्स के अंदर डिलेज आते जा रहे हैं, और जितने डिलेज आईएमएफ के अंदर टॉक्स होंगे उसी तरह बतदरीज जो प्रोजेक्शन है ऑफ डिफॉल्ट, जो पोटेंशियल है ऑफ पाकिस्तान रनिंग ग्राउंड, पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का जो एक मीटर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आईएमएफ के टॉक्स फौरन ना हुए और पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू ना मिला तो पाकिस्तान का बहुत हद तक एक पोटेंशियल हो जाएगा कि वो डिफॉल्ट कर जाए। और अगेन आपको पता है कि जब डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान जो पूरी मुल्क की जो मईशत होती है, एक इकोनॉमिक बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस में चला जाता है। आईएमएफ की डिमांड ये है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाए, आईएमएफ की डिमांड ये है कि बिजली के नर्क बढ़ाए जाए, आईएमएफ की डिमांड ये है कि सर्कुलर डेट खत्म किया जाए, और आईएमएफ की ये भी डिमांड है कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ डील करनी है और उसके बाद ये ट्रांच लेनी है 1.3 या 1.2 बिलियन डॉलर्स की, तो पाकिस्तान को जो हुकूमत वक्त है उसको अब बिजली के, गैस के, पेट्रोल के नर्क बढ़ाने पड़ेंगे। अभी कल रात ही इसहाक डार साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू अप्लाई एनी आईएमएफ जो डिमांड्स हैं। ऑल्दो गैस प्राइसेस उन्होंने समरी भेजी है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट सिंसियरली रेडी टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ डिमांड्स जो आईएमएफ कर रही है। इसका मतलब यह है कि डिले, और इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट के हम करीब जा रहे हैं। उसके बाद रुपी जो है, पाकिस्तान का जो रुपया है डॉलर के एवज, वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। और आज जो रुपया था वो तकरीबन 228-229 के बीच में इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा था, और ओपन मार्केट में 238 यानी 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा था। खबरें ये भी थी कि जो आईएमएफ है उसकी एक बड़ी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी लोकल करेंसी को पेग करना छोड़ दे। उसका नुकसान ये होगा
खबरें ये हैं, अगेन मार्केट जो स्पेकुलेट करी है वो मार्केट स्पेकुलेट करी है कि अगर जिस दिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पेग नहीं करेगी और ओपन मार्केट में ट्रेड होगा डॉलर, इसका मतलब ये होगा कि जो रुपया है वो डॉलर के एवज 260 में ट्रेड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि $1 जो है वो ओपन मार्केट में 260 और इंटरबैंक में भी 260 पे ट्रेड होगा। अगेन मैसिव डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज एक्सपेक्टेड। उसके बाद आज ही केपी के गवर्नमेंट ने ये इंदिया दिया है कि वो आज रात को गवर्नर को सीएम साहब जो है वो समरी भेज देंगे असेंबली डिसॉल्व करने की, जिसका मतलब ये है कि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। और अगर जनरल इलेक्शंस सूनर और लेटर होए तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आईएमएफ के साथ हमारी जो डील है, आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन है वो डिले का शिकार होंगे, और अगर डिले हुई तो डिफॉल्ट, और अगर नया इंटरिम सेटअप आया तो क्या नया इंटरिम सेटअप जो है वो उसके पास वो मैंडेट होगा कि वो आईएमएफ के साथ डील करे। और अगर उसने आईएमएफ के साथ डील कर ली, क्योंकि अगेन मिलिट्री बैकिंग होगी उस इंटरिम सेटअप के पास, तो होगा ये कि मैसिव इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, प्राइसेस बेशुमार इंक्रीज हो जाएंगी, हर चीज की कीमत जो है वो आसमान को छुएगी, बिकॉज आईएमएफ की तमाम डिमांड्स मनोवन हमें तस्लीम करनी पड़ेंगी। उसके बाद मार्केट के अंदर एक और बड़ा रुझान था कि इंटरेस्ट रेट, अभी मार्केट एक्सपेक्ट करी है, देयर वाज आल्सो रिपोर्ट कि इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 21% तक जा सकता है। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी मीटिंग होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और उसमें देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि 1 से 1.5% जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट करी है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 9 साल की कम तरीन सतह पर जा पहुंचे हैं, $4.34 बिलियन तक जा पहुंचे, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कैन ओनली अफोर्ड 2 to 3 weeks of import bill, which is disastrous. Now the question is, will the financial czar जो आपके इसहाक डार साहब हैं, क्या इसहाक डार साहब कोई ऐसी पॉलिसी तजवीज कर रहे हैं, क्या इसहाक डार साहब ने कोई ऐसी प्लानिंग की है जो वे फॉरवर्ड है? बिकॉज सो फार इसहाक डार साहब सिर्फ ये मन घड़त कहानियां बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान स्टेबल है और पाकिस्तान का ठीक है वर्स्ट क्राइसिस है, बट वी विल गेट आउट ऑफ इट। बट द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाट measures that Ishaq Dar has taken so far to get out of this worst crisis. So far, there are none, and the situation is that we are in the worst nightmare in Pakistan's history.